हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आपकी सुपर टेट की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है और इसके अंतर्गत आपको आज की क्लास में मिलने वाले हैं संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हालांकि आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभी चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेंगी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी बीच में कराते रहेंगे। तो ये हमारा पहला सेट है और सिर्फ 10 मिनट में आपको सभी क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। अच्छे से के क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कल हमने आपको जीवन कौशल का पहला चैप्टर पढ़ाया था और पूरी थ्योरेटिकल क्लास थी। कल उसका अगला चैप्टर आपको मिलेगा। सभी की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पुरानी क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए, उनको अच्छे से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझते रहिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। विचार इत्यत्र कहा उपसर्ग धातु प्रत्यय। यानी कि एक क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं और सुपर टेट में निश्चित मानिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है विचार में आपको बताना है क्या उपसर्ग है, क्या धातु है और क्या प्रत्यय है। ये तीनों चीजें बतानी है। कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपके इस को मिलेंगे। तीनों चीजें दी गई हों तो एक चीज मानकर चलिएगा, आपको या अंत में लगा हुआ मिल जाए, समझ लीजिएगा वहां पर रप प्रत्यय है और आगे आपको कोई उपसर्ग मिलता है। इतना तो सभी को पता होगा, उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, वी प्लस चर प्लस लेप। लेप प्रत्यय होता है जहां पर अंत में या आता है, स्टार्टिंग में कोई उपसर्ग होता है और बीच में कोई धातु रूप दिया रहता है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्रेतुम इत्यत्र कहा प्रत्यय। क्रेतुम में कौन सा प्रत्यय है ये आप लोगों को बताना है। सीधे सीधे दोनों चीजें आपको दी गई हैं। यहाँ पर आपकी धातु होगी क्री और उसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द आपका बन जाता है क्रेतुम। तुमुन प्रत्यय से क्वेश्चन यूपी टेट में ज्यादातर आते हैं, सी टेट में क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। आगे जो भी प्रत्यय टॉपिक है वो आपको बता चुके हैं, पहले भी काफी लोग हमारी वीडियोस देख चुके होंगे। संस्कृत के सभी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं, फिर से एक बार आपको बता दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पटुतमः लघुतमः गुरुतमः एतेषु प्रत्यय वर्तते। तो इनमें भी आपको प्रत्यय बताना, पटुतमः लघुतमः और गुरुतमः। सीधे सीधे अंत में आपको तमह लगा हुआ मिल रहा है, तमह लग रहा है, यानी कि तमप प्रत्यय होता है। तरप और तमप दोनों एक जैसे प्रत्यय होते हैं, ये आपके कंपैरिजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं और यहाँ पर आपका तमप प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है पटु तरह लघु तरह गुरु तरह एतेषु प्रत्यय वर्तते। तो इनमें भी आपको बताना कि कौन सा प्रत्यय दिया गया है। चारों ऑप्शंस देखिए और क्वेश्चन को समझिए। तरह लगा हुआ है यानी कि प्रत्यय का नाम हो जाएगा यहाँ पर तरप। तरप प्रत्यय आपका दिया गया सी नंबर ऑप्शन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तरप इत प्रत्यय प्रयोगम भवति। तो इसमें प्रत्यय का प्रयोग इसलिए किया जाता है ये आपको बताना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में तरप दिया गया और ये हमने आपको बताया था कंपैरिजन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन है। द्वयो एकस्य निर्धारणे, दो में से एक को निर्धारित करने के लिए, चुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तरप का प्रयोग करते हैं, यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा डिग्रीज, तो उसमें आपकी कंपैरिजन के लिए हम तरप और तमप का प्रयोग करते हैं। सही आंसर यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ज्ञानवान विद्यावान मेधावान प्रणवान इत शब्देषु कहा प्रत्यय प्रयुक्त। तो वान लगा हुआ है, इनमें आपको बताना कि इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय लिखा गया है, कौन सा प्रत्यय होगा। लग जाता है वहां आपको याद रखना मतुप प्रत्यय हो जाता है। कौन सा होता है, मतुप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आगे आपको अन्य क्वेश्चंस भी मिलेंगे, पूरे 20 क्वेश्चंस हैं, कम से कम समय में देखने को मिलेंगे। यदि आप लोग इसकी थ्योरेटिकल क्लास चाहते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस और थ्योरी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसकी क्लासेस भी आपके लिए तैयार की जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तल इति प्रत्यय प्रयोगम भवति। तल प्रत्यय का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ये सभी आपके प्रत्यय हैं, बहुत से प्रत्यय संस्कृत में पढ़ने हैं आपको और यहाँ पर आपका सही आंसर होता है ए नंबर ऑप्शन, भावार्थ के लिए, भावार्थ निकालने के लिए तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विहाय में उपसर्ग प्रकृति और प्रत्यय क्या है। शब्द आपको क्या दिया गया, विहाय शब्द दे दिया गया है और हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में आपको उपसर्ग मिल जाए, बीच में धातु और अंत में कोई या लगा हुआ है तो वहां पर आपका लेप प्रत्यय होता है। और सीधे सीधे कहीं या की जगह अंत में लेप लिखा हुआ मिल जाता तो आपको सीधे उसी पर टिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। याद रखिएगा 8th नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्राप्य में उपसर्ग प्रकृति एवं प्रत्यय बताना है आपको। जैसे ऊपर किया गया था ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आपको अंत में या लगा हुआ मिल रहा है। या का मतलब आपको क्या कर देना, लेप कर देना है। अब चारों में से देखिए लेप किस में लगा हुआ, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन में लगा हुआ, प्रा प्लस आप प्लस लेप। तो यही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपसर्ग प्रकृति और प्रत्यय में आपका प्राप्य में लेप प्रत्यय लगा हुआ है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है पठन में निम्न प्रकृति और प्रत्यय आपको बताना है। पठन में तो यहाँ पर आपकी कौन सी धातु है, पठ धातु है, सबको पता है। लेकिन अंत में जब ना लग जाता है, हलंत वाला ना, तो वहाँ पर आपका श्रत प्रत्यय लग जाता है। यानी कि यहाँ पर आपका 10 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पठ प्लस श्रत। तो इससे मिलकर शब्द बनेगा हमारा पठन। और यही आपका प्रकृति प्रत्यय से संबंधित टॉपिक था। 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन को जरूर समझ लीजिएगा। जब आपको टॉपिक क्लियर करेंगे तो जो लोग पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं उनके भी सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, निश्चित मानिए। बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा दिया जाएगा। पुरानी क्लास का लिंक नीचे दिया गया है, यदि आप लोगों ने ना देखा हो तो उसको देखकर आप धातु रूप और प्रत्यय टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इदुद्वे द्विवचनम प्राग्रहम का उदाहरण है। तो ये आपका एक प्रकार का सूत्र दिया गया है। ये कौन सा उदाहरण है, संधि के अंतर्गत आने वाला है और इसमें आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का सूत्र आपका होता है सी नंबर ऑप्शन में, हरि प्लस एतो, हरि एतो ये आपका शब्द बनता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्विवचन के रूप में इसको सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया जाता है, ये इस सूत्र का मतलब होता है। और यहाँ पर आपके 11 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, शत्रुन जयते, शत्रुन प्लस जयति का संधि पद क्या होगा। यानी कि आपका विच्छेद के रूप में दिया गया है और इनसे जो मिलकर के शब्द बनेगा वो क्या बनेगा। तो ये आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। ना जो है वो वां में परिवर्तित हो जाता है, तो यानी कि इस प्रकार से लिखा जाता है शत्रुन जयति। ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका संधि टॉपिक। अगला 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, का संधि विच्छेद क्या होगा। धात्रंश का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है। तो सीधे सीधे इसमें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसे हिंदी में करते हैं वैसे ही कर देना। धात्र अलग कर देंगे, अंश अलग कर देंगे, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर धात्र प्लस अंश, धात्रंश शब्द बनकर आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, लाकृति का संधि विच्छेद क्या होगा। लाकृति पद है, ये आपका यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये आपका किससे मिलकर बनता, री प्लस आकृति, इससे मिलकर बन जाता लाकृति। डी नंबर ऑप्शन यहाँ भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है, जसत्व संधि का सूत्र बताइए। जसत्व संधि का क्या सूत्र होता है। व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है आपकी जसत्व संधि और इसका सूत्र होता है झलाम जसवंते। ए नंबर ऑप्शन में जो दिया गया है वही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका दिया गया है। सीधे सीधे आपको आंसर बता रहे हैं ताकि कम से कम समय में आपको बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। वागीसह में किस सूत्र के अनुसार संधि होगी। तो दोस्तों वागीस का सबसे पहले आपको संधि विच्छेद पता होना चाहिए। वाक प्लस ईसह, इससे क्या बनता है हमारा, वागीसह बनता है। तो यानी कि का जो है वो किस में परिवर्तित हो गया, गा में परिवर्तित हो गया, वागीस बन गया है। और यहाँ पर जब सूत्र की बात की जाएगी तो सूत्र आपका होता है झलाम जस झसी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का वागीस में आपका झलाम जस झस ये सूत्र के माध्यम से ये शब्द बनता है आपका वागीस। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। ये आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आता था।
चलिए बढ़ते हैं 17 पर। अयादि संधि का सूत्र क्या होगा? अयादि संधि स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली संधि, आप लोगों को पता होगा, जो पो प्लस अन से पवन बनता है और भो प्लस अन से भवन बनता है। इस प्रकार से आपके शब्द जो भी होते हैं वे सभी आपके अयादि संधि के अंतर्गत ही आते हैं। और इसका आपका सूत्र जो होता है क्या होता है? एचओ एवा एवा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि का आपको संधि विच्छेद बताना है दोस्तों, तो सीधे सीधे आप लोगों को याद कर लेना है। यदि प्लस अपि, इससे मिलकर क्या बन जाता है? पद आपका यद्यपि बन जाता है। तो इसमें आपका ई और आ मिलकर के या में परिवर्तित हो जाता है। और या रा ला, ये हमने आपको बताए थे, किसके अंतर्गत बताए थे? ये हमने आपको बताए थे यण संधि के अंतर्गत ये परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसमें आपके या रा ला के पहले आधा कोई वर्ण या व्यंजन पद देखने को मिलता है। दोबारा से फिर से भी संधि टॉपिक पढ़ाएंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाएंगे। और कोशिश करेंगे किसी दिन लाइव क्लास के थ्रू बता दें आप लोगों को, ताकि आप लोगों को फेस टू फेस अच्छे से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। यदि आप लोग लाइव क्लास के बारे में चाहते हो तो जरूर बताइएगा। स्कूल होने की वजह से दोस्तों क्लासेस प्रॉपर नहीं ला पा रहे थे, लेकिन अब मिनिमम एक क्लास आपको डेली मिलेगी। जल्द ही आपकी 2 क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। अगला, इत्युक्ता का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्युक्ता पद दिया गया है और इसका संधि विच्छेद आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन, इति प्लस उक्ता। इससे आपका बन जाता है पद इत्युक्ता। ये भी आपका यण संधि के अंतर्गत आता है, देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, जरूर आप लोग वहां से देख लीजिएगा। शिवानेत्र में संधि विच्छेद होगा, शिवानेत्र में आपको संधि विच्छेद बताना है, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों शिवानेत्र में आपका संधि विच्छेद जो होगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, शिवानी प्लस अत्र, तो इससे शिवानेत्र बन जाएगा और ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना है, क्वेश्चन को चेक करना, देखना इसमें कौन सी संधि होगी। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुरानी क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए, उनको भी जरूर देखिएगा और बताइएगा आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। कल आपको जीवन कौशल का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे, जिसमें जीवन कौशल को क्लियर करेंगे, उसके जो परिभाषाएं हैं, जो भी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं, उनको कवर करेंगे। तो देखिएगा, क्लास को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।